हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीपेट ज्ञान, जहाँ पे हम करते हैं फार्मा रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन। तो आज मेरे साथ जुड़ा है ऋषिकेश हाजरा, जो मेरा 2024 बैच का हम लोग का स्टूडेंट था, रेगुलर स्टूडेंट था, और इन्होंने जीपेट क्वालिफाई किया। उसके साथ क्या अच्छा रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। इसका रैंक है 502 AIR रैंक, और उसका जो नंबर थे वो 264 है, जो बहुत ही अच्छा नंबर है। जो किसी भी इस रैंक से वो अच्छे इंस्टीट्यूट में इन्फॉर्म में एडमिशन ले सकता है। तो आज वो लोग जुड़ा है। उसका जो स्ट्रेटेजी थे, क्या रूटीन थे उसका, वो कैसे फॉलो किया है, जीपेट गैन कैसे उसका पूरा जर्नी में कैसे हेल्प किया है, यही स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। तो ऋषिकेश, कैन यू लिसन? यस। तो तुम बताओ कि तुम ये जो जीपेट के प्रिपरेशन थे, ये कब स्टार्ट किए थे, कौन सी ईयर में? पहले मैंने जब जीपैट के बारे में मुझे पता चला, तब थर्ड ईयर में मुझे पहले पता चला था सीनियर्स के थ्रू कि एक हम्म। जीपैट एग्जाम होता है। इन्फॉर्म जो जो जिन लोगों का इन्फॉर्म का इच्छा रहता है वो लोग हाँ। जीपैट एग्जाम देते हैं। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन पे देखा जीपैट एग्जाम के बारे में, और तब मुझे लगा कि हाँ इन्फॉर्म, मुझे पहले से ही मेरा हायर स्टडीज में बहुत सारा इंटरेस्ट हम्म। था। तो तब मैंने सोचा कि यस, तो जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और थर्ड ईयर से मैंने जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया हम्म। ये तुमने थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मतलब तुमने 2 साल के था। प्रिपरेशन लिए थे, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। और अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो जीपैट के प्रिपरेशन के टाइम पे जो तुम्हारा रेगुलर रूटीन थे, वो क्या थे? मेनली तुम्हारा जो फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में जो रूटीन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थर्ड ईयर में हाँ। तुम कुछ कम भी पढ़ोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फोर्थ ईयर में तुमको पूरा सीरियस हो जाना चाहिए। तो फोर्थ ईयर में तुम्हारा क्या रूटीन तुमने फॉलो किया है रेगुलर बेसिस पे? कितना सब्जेक्ट को पढ़ा था हर दिन, कितना टाइम लगा था उसमें एक एक मैंने सब्जेक्ट में? मैंने मेजरली तो मैंने सबसे ज़्यादा मतलब जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, इस सब पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। मतलब रोज में ऐसा ऐसा पढ़ता था कि 2 मेजर सब्जेक्ट्स और एक माइनर सब्जेक्ट, और उसके बाद मैं हर रोज उसके हर रोज टेस्ट देता था। उसके उस टॉपिक्स के बारे में जो मैंने आज पढ़ा था हाँ। उसका टेस्ट निकल देता था, ऐसे करके मैं हाँ, प्रिपरेशन करता था। और जब टेस्ट जब बहुत टाइम इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ टेस्ट बहुत एकदम इंपॉर्टेंट मेरा, होता है रेगुलर। हाँ, टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि टेस्ट से ही हम लोग गलती सुधार सकते हैं, एक टाइप से कि हम अपना लोग जो गलती है, अपना प्रिपरेशन कौन सी सिचुएशन में है, कितना पोजीशन में है, एकदम। कितना इंक्रीज करना है प्रिपरेशन, तो ये टेस्ट से ही पता चलता है सबको। तो टेस्ट हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट हो मैं जाता जब है। मैं जब फोर्थ ईयर में आया, तभी से मैंने स्टेज देना रेगुलरली स्टार्ट कर दिया था। तो तब मेरा मतलब 100 120 ऐसा मार्क्स आ रहा था। उसके बाद मैंने जब रेगुलर मतलब फिर भी मैंने टेस्ट देना छोड़ा नहीं, क्योंकि कम नंबर आ रहा था, फिर भी देना चाहिए फिर टेस्ट। तो उसके बाद से एक टाइम पे जब जीपैट का 2 महीना बाकी था, तब मेरा मोर देन 200 मार्क्स रेगुलरली आने लगे फिर। अच्छा, ये तो अच्छा ही है कि 200 मार्क्स तुमको रेगुलर आ रहे थे फोर्थ ईयर में। और तुम्हारा ये जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहते थे कि कॉलेज के साथ जो सेमिस्टर चलता था, क्योंकि सेमिस्टर को भी पढ़ाई करना है स्टूडेंट को फोर्थ ईयर में, तो सेमिस्टर के साथ वो अपना कॉलेज को कैसे मैनेज करते थे? तुम कैसे किए थे सेमिस्टर के साथ अपना कॉलेज को? मतलब मैंने पहला बात, जब कॉलेज में जितना अटेंडेंस मैंडेटरी था, मैं उसी उतने ही दिन कॉलेज जाता था। जैसे मेरा 4 दिन में वीकली कॉलेज जाता था, तो 3 दिन मेरा जो हाँ। वीकेंड रहता था, उस टाइम पे मैं जीपैट का अच्छे से प्रिपरेशन लेता था। अच्छा, और प्रिपरेशन लेते थे। कॉलेज आवर्स में ही मैं कॉलेज का काम सब कंप्लीट करने का कोशिश करता था, ताकि वो हाँ। प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई काम हो या फिर सेमिस्टर का कुछ नोट्स वगैरह कुछ हो, तो मैं वो कॉलेज टाइम पे भी, जब मेरा क्लास नहीं रहता था, मैं लाइब्रेरी जाके वो कंप्लीट कर लेता था। और घर बाकी आके वो टाइम, काम नहीं करना पड़ता है, कॉलेज का काम कॉलेज में ही हाँ, कर लेते हो, एकदम। या फिर कॉलेज में लाइब्रेरी में जाके भी तुम पढ़ सकते हो। वो हाँ, भी एक अच्छा पॉइंट होता है कॉलेज में लाइब्रेरी में। क्योंकि फोर्थ ईयर में तो हर टाइम क्लासेस हाँ, नहीं होता था, तो उस टाइम नहीं पे होता मेरा है। जिस प्रैक्टिकल टाइम भी पे क्लास ज़्यादा नहीं होता होता था है। मैं काम कर सकता था। हाँ। एक ही सब्जेक्ट होता है शायद प्रैक्टिकल सेकंड सेमेस्टर में तो हाँ। एनालाइज हाँ। करना। तो सेमिस्टर के साथ ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि देखो तुम ड्रॉप लेके पढ़ोगे तो फिर एक साल तुम्हारा लगेगा। तो तुमको सेमिस्टर के साथ ही मैनेज करना है, ज़्यादा प्रायोरिटी जीपेट को देना है। और सेमिस्टर तो ऐसे एकदम। ही हम सब लोग को पता है कि थर्ड ईयर तक हम तो सेमिस्टर दे के आया है, 6 सेमिस्टर, तो सेमिस्टर में कैसे पास करना है ये सबको पता होता है। तो सेमिस्टर थोड़ा कम भी इम्पोर्टेंट होगा तो चल जाएगा फोर्थ ईयर। हाँ। और तुमने जो अभी जो जीपेट गैंग ज्वाइन किया था 2024 में, तो तुम्हारा ये हम्म। पूरा स्ट्रेटेजी में, पूरा जर्नी में, जो जीपेट का जर्नी है, हम्म। इसमें जीपेट गैंग का क्या रोल है? पूरे जर्नी में सबसे ज्यादा मुझे हेल्प किया था जीपर ज्ञान ने।
वो क्लासेस से स्टार्ट करके टेस्ट टेस्ट सीरीज सब कुछ में मुझे जीपैड ज्ञान ने बहुत ही हेल्प किया था। जैसे मतलब फार्माकोलॉजी तो हम आपसे ही मतलब सीखे थे, पूरा पढ़ते थे, क्लासेस लेते थे। वो तो और बताएंगे। उसके बाद स्यूटिक्स में, हाँ स्यूटिक्स में अरिजीत भैया, जैन भैया, हाँ, सारे टीचर्स वहाँ पे एकदम मतलब सबसे बड़ा बात है वन वन ऑन वन इंटरेक्शन होता था जीपैड ज्ञान में। अगर हाँ, कोई ये डाउट होता तो था बहुत तो हम बड़ा एक फायदा है, प्लस हाँ पॉइंट है हमारा सिस्टम, जो किसी दूसरे में हाँ, वो नहीं होता, सीधा हम दूसरे कॉल कर इंस्टीट्यूट में नहीं सकते थे होता है, जो इंटरनेट। वन टू वन इंटरेक्शन होता है। हम एक स्टूडेंट को पूछते हैं कि उसके समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, और अगर और फिर भी क्लास के बाद डाउट रह जाता था तो हम कॉल मतलब सीधा पर्सनल नंबर भी आप लोग को आप लोग हाँ, दे दिए थे आप लोगों का, तो हम कॉल करके आप लोगों से पूछ लेते थे तब। तो मतलब इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता था, इसीलिए बहुत और हम हेल्प लोग हेल्प। जो नोट्स जीपैड गैस से प्रोवाइड होता था तुम लोग के लिए, कितना हेल्पफुल हुआ था? सारे नोट्स तो सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड मतलब होता था। हाँ, क्योंकि जीपैड जब आ जाता है 1 साल या फिर 6 महीना बाकी रहता है, तब स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसको एक कंसाइज वे में एक नोट्स पैटर्न पे पढ़ने के लिए बहुत ही हेल्प होता था, क्योंकि कम टाइम में बहुत ही ज्यादा सिलेबस कवर अप हो जाता था उस टाइम पे। तो इसीलिए उसमें वो बहुत ही फायदा देता था तब। बहुत ही बढ़िया। तो अभी तुम जो इन्फॉर्म में एडमिशन लिए हो उसके बारे में बता दो, कौन से कॉलेज में तुमने एडमिशन लिए हो, क्या स्पेशलाइजेशन अभी में लिए हो तुम? हाँ, अभी तो मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी, मैं आप ही का जूनियर हूँ अभी इस टाइम पे। तो वहाँ मेरा पे भी मैं अभी, लैब। हाँ वहाँ पे हम अभी इन्फॉर्म करें, अभी इसी साल एडमिशन लिया, अभी 2 साल यहीं पे अभी अच्छे से इन्फॉर्म करना है। अच्छे से इन्फॉर्म करना है। हाँ और इन्फॉर्म के बाद क्या सोचे हो, क्या करोगे? और भी हायर स्टडीज? हाँ, हायर स्टडीज का प्लान है, लेकिन मतलब अभी तो जस्ट कॉलेज स्टार्ट हुआ है, तो अभी थोड़ा अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब से शुरुआत हाँ करो। अभी अडॉप्ट तो करने तुम में थोड़ा टाइम दो लग रहा साल मेहनत करके आए हो जीपैट का, अभी थोड़ा कुछ से जीपैट का वही मजा लो। है। अभी फर्स्ट ईयर से चलेगा ऐसे ही। अभी अभी तो थोड़ा कैंपस का मजा लेना है, मतलब चारों हाँ, तरफ। अभी तो घूमना है थोड़ा इधर उधर। हाँ। और तुम्हारा ये जो पूरा जीपैट गन का जर्नी था, हम्म, इसमें तुम अपना कितना टाइम पर डे देता जो फाइनल ईयर में, अप्रोक्सीमेट हाँ, जूनियर के लिए बताना चाहोगे कि कितना टाइम मतलब मिनिमम जो है देना चाहिए? हाँ, जब कॉलेज रहता था तो तब उतना टाइम नहीं दे पाते थे, मतलब दिन का 4 घंटा या 5 घंटा ही मिलता था, मतलब कॉलेज से आने के बाद। लेकिन जब कॉलेज नहीं रहता था तो तब मतलब जो मेरा पूरा वीक कॉलेज में वेस्ट जाता था, तो मैं वो उस टाइम को भी यहाँ पे यूटिलाइज करने का कोशिश करता था। तो लगभग 10 to 12 आवर्स मेरा वीकेंड में मैं यूटिलाइज वीकेंड करने में, की कोशिश क्योंकि करता था। ज्यादा देना ही है, वीकडेज में तुम ज्यादा दे नहीं पाओगे, कॉलेज जाना है। वीकेंड में हाँ थोड़ा 10 to 12 आवर्स तक तुम देते थे। हाँ। और तुम्हारा जो रिवीजन स्ट्रेटेजी था वो कैसे हम्म, था, वो थोड़ा जूनियर को शेयर करो कि ये रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट मेरा होता है, जो बार बार रिवीजन बोला तो जाता सबसे है। इम्पोर्टेंट होता है, हाँ। सबसे वो तो मैं रिवीजन देता था, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स पहले मैं थर्ड ईयर में, मेरा एडवांटेज हाँ, था कि मैं 2 साल से प्रिपरेशन ले रहा था, तो पहले मैं स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करता था। स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने के बाद उसके बाद रिवीजन में आप लोगों के नोट से करता था मैक्सिमम। और अगर कुछ कुछ टॉपिक अगर होता है कि मतलब वीडियो देख के भी हो जाता है, तो हम हो यूट्यूब में जो जाता वीडियोस रहते हैं या कोर्स में जो वीडियोस है, वो मैं देख लेता था, थोड़ा रिवीजन करके टेस्ट दे देता था उसी दिन या फिर उसके अगले उसी दिन, दिन तो जो मेरा उस डाउट होता है वो टाइम से क्लियर हो हाँ। जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन हुँ। आ रहा है, कौन सी क्वेश्चन में गलती ज्यादा हो रहा है, हाँ, सब कहाँ पे क्लियर हो गलती हो जाता रहा है। है वो सब समझ जाते थे तब। तो जूनियर को ये भी करना चाहिए कि वो वीकली एक रिवीजन होना चाहिए, एक हाँ। मंथली बेसिस रिवीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हुँ। कि एक वीक में मतलब जितना करना है वीकली एक टॉपिक फुल मॉडल पेपर टेस्ट देना चाहिए जूनियर को हमेशा, देना चाहिए। मतलब हाँ, हाँ, वीकली एक और तो देना तुमने ही चाहिए। टोटल कितना मॉडल पेपर दिया था जब जीपीएट एग्जाम आ गया था उसका एक महीना पहले, एक अप्रोक्सीमेटली? मैंने हाँ, मतलब हर रोज़ ही एक मॉडल पेपर देता था। हर लास्ट के रोज 2 मॉडल? महीना, हाँ, हर लास्ट के 2 महीना हर रोज़ मॉडल पेपर, कभी बीवाईक्यू हाँ, या फिर मॉडल पेपर फुल सिलेबस मॉडल टेस्ट लास्ट पेपर। के। हाँ, और उसका एनालिसिस भी करना है, उसका एनालिसिस भी बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट होता है मॉडल पेपर का। मतलब लास्ट लास्ट के टाइम पे वही एनालिसिस से ही रिवीजन हो जाता था एक तरह से। एनालिसिस से ही रिवीजन हो जाता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन को हाँ। वो लेकर उसका हाँ, कॉन्सेप्ट को समझना। कि वो ऑप्शन क्यों आंसर है और बाकी ऑप्शंस क्यों आंसर नहीं है, उसमें क्यों क्या आंसर मतलब नहीं है? एक हाँ, हाँ, उसी से ये भी बहुत रिवीजन है। इंपॉर्टेंट, एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट देना जितना हाँ, इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। एकदम। एकदम एकदम। तो फिर अभी तुम्हारा फैमिली का लोग बहुत खुश है सर, हाँ, अच्छे अभी तो यूनिवर्सिटी में बहुत ही आए हो, खुश है। इन्फॉर्म हाँ, करोगे, जीपेड में अच्छा रैंक ले आए हो। तो अभी तुम
जूनियर के लिए जो अभी थर्ड ईयर में है, मेनली जो फोर्थ ईयर में है, उसके लिए तुम क्या ट्रिक बताना चाहोगे कि कौन सा रूल जो है फॉलो करना चाहिए और कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं फॉलो करना चाहिए? ये मतलब बताओ पहला थोड़ा रूल सा तो जूनियर मेरा के लिए। एक ही रहेगा कि हमेशा कि जितना हो सके उतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसी से सबसे ज़्यादा मतलब गलती सुधार सकते हैं हम लोग। और रिवीजन रेगुलरली करना होगा हम लोगों को, और क्लासेस अटेंड अच्छा। करना होगा टाइम टू टाइम। अगर कॉलेज में हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे कॉलेज आवर्स में, कॉलेज का काम जितना हो सके कॉलेज आवर्स में खत्म कर सकते हैं, ताकि घर आके हम लोग वापस जीपैट के लिए टाइम दे पाए। तो ऐसे ही करना होगा, मतलब रेगुलरली कंसिस्टेंट रहना होगा कि एक दिन 10 घंटा, एक दिन 12 घंटा पढ़ लिए तो दूसरे दिन नहीं हुआ, उससे अच्छा 6 आवर और 6 आवर हर रोज करके अगर 6 और कंसिस्टेंट 6 पढ़े। हर रोज देना है। हाँ, तो ऐसे ही पढ़ना होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट, एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस हर क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करना एकदम होगा। मस्त, उसमें कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। एकदम। एकदम। और अभी जो जूनियर मान लो कि सेकेंड ईयर में है, जो अभी सोच रहे हैं कि जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि नहीं करो, उनके लिए क्या बताना चाहोगे? जीपैट का कितना वैल्यू होता है फार्मेसी में? इम्पोर्टेंस जीपैट क्या का होता है? जीपैट का सबसे बड़ा वैल्यू यही है कि जीपैट का फार्मेसी में किसी भी एग्जाम हो, वो गवर्नमेंट किसी रिलेटेड भी, हो, कुछ भी एग्जाम हो, एक जीपैट का बार जीपैट का सिलेबस। प्रिपरेशन ले लिया। हाँ, जीपैट का एग्जाम का सिलेबस उसके साथ ही एकदम 100% मैच कर जाता है, जो फार्मेसी रिलेटेड करेक्ट। क्वेश्चन होता है। तो अगर जीपैट का तो प्रिपरेशन कोई लेता है, तो वो फर्दर बहुत मतलब उसके लिए सारा विंडो खुल जाता है, बाकी कुछ कुछ भी फार्मेसी प्रोफेशन में कहीं भी जा सकता है एग्जाम क्रैक करके, उसके कहीं लिए भी वो जा सकता है। हम्म। ठीक है, तो और तुम। पहले जो सेकंड ईयर में उसके लिए तो उनके लिए तो मतलब यही है कि सेमिस्टर सेमिस्टर में जो सब्जेक्ट्स है उन लोगों का, वही अभी जीपैट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वही, है। वो सेम होता है, जीपैट पढ़ने से उसका हाँ, सेमिस्टर भी हो जाता है। हाँ, तो हाँ। जीपैट में और अगर एक चीज उसका लास्ट में। फोकस करें। हाँ, और हाँ, एक चीज लास्ट में पूछना चाहूंगा तुम लोग का, तुम्हारा बहुत टाइम ले लिया हो, कि लास्ट में जो है वो है तुम्हारा ये जो लाइव क्लास होता है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अभी स्टूडेंट का एक मेंटालिटी बन गया है कि वो रिकॉर्डेड से देखने लगता है। मैक्सिमम क्लास अभी जीपैट ज्ञान से भी जो स्टूडेंट है ना, वो मैक्सिमम रिकॉर्डेड से अपना टॉपिक कवर करना चाहते हैं, उसको लाइव का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बता ना दो कि लाइव लाइव क्यों क्लासेस तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब मैं खुद भी पहले-पहले टाइम पे रिकॉर्डेड में मतलब चाहता टाइम बच जाता था मेरा, ऐसा लग रहा था। लेकिन हाँ, रिकॉर्डेड ऐसा में हुआ कि टाइम कहीं पूरा पे बच कुछ जाता है। टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं वो सोचता था कि वो कल लाइव क्लास में पूछ लूँगा, लेकिन वो पूछ और याद नहीं रहता था। उस टाइम पे अगर लाइव क्लास में रहेंगे, डाउट आता है, तो हम उसी टाइम पे पूछ के उसको क्लियर कर सकते हैं। यही हाँ, सबसे बड़ा एडवांटेज है लाइव क्लास का, क्योंकि हम एडवांटेज लोग होता है, और एक इंटरैक्ट कर सकते रेगुलरिटी हैं। भी मेंटेन होता है लाइव क्लास से। हाँ, एकदम। वो रेगुलैरिटी मेंटेन रहेगा, माइंड हमेशा मतलब अटेंटिव रहेगा कि हाँ, लाइव क्लास चल रहा है, हर बात सुनेंगे हम लोग अच्छे से। तो अभी तुम इन्फॉर्म करो अच्छे से, और क्या हाँ, है, जूनियर को तो ठीक दे ही दियो कि क्या करना चाहिए, कैसे रिविजन करना चाहिए। एकदम। अच्छे से करो अपना इन्फॉर्म। ज्वाइन होने के लिए थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू है, अच्छे से करो इन्फॉर्म। ठीक है। थैंक यू। हाँ, ठीक। थैंक यू। ठीक है, चलो। हाँ।